Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to another video from Microbiology tutorial. हम डिस्कस करना है taxonomy arrangement of microbes यानी कि microorganisms को 4-5 जो है बायोलॉजी की ब्रांचेस में सब ब्रांचेस में आगे डिस्कस किया जाता है, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया की स्टडी करना, इंटरनल और एक्सटर्नल उसकी जितनी भी अंदर फंक्शंस होने मेटाबॉलिज्म हो रही है फिजियोलॉजी तक सारे वो डिस्कस करने हैं। माइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ फंजाई की स्टडी करना कि ये कैसे कैसे हार्मफुल हैं और इन्फेक्शियस एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रोटोजोआस स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ स्टडी करना है, कैसे ये अपनी पैरासिटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसे फूड ले रहे हैं, क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। फाइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एल्गी कैसे माइक्रोब्स हैं और माइक्रोब्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। आज पैरासाइटोलॉजी है, पैरासाइट्स की स्टडी करना। पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं और अपनी फूड हासिल करते हैं और वहाँ सेल्ट भी लेते हैं और उनको डिजीज करते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यूनिटी के जो सिस्टम है उसकी स्टडी करते हैं। वायरोलॉजी वायरस की स्टडी करते हैं। नेमाटोलॉजी यानी कि नेमाटोड्स वर्म्स की स्टडी करते हैं। इंटीग्रेटिव अरेंजमेंट माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, हम माइक्रोबियल ग्रोथ को देखते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म को देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। माइक्रोबियल इकोलॉजी उनके एनवायरनमेंट को देखते हैं, उनके एनवायरनमेंट का माइक्रोब्स का क्या रिलेशन है, माइक्रोबियल जेनेटिक्स जीन्स और इसकी रेगुलेशन का क्या रोल है माइक्रोब्स के अंदर, वो देखते हैं। एवोल्यूशन माइक्रोब देखते हैं कि माइक्रोब्स की एवोल्यूशन क्या है, कहाँ से हैं, कैसे आए हैं। एक्सो माइक्रोबियोलॉजी यानी कि एस्ट्रो माइक्रोबियोलॉजी माइक्रोब्स इन आउटर स्पेस, उसमें क्या है। वेपन माइक्रोबियोलॉजी जो माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं वेपन के तौर पे, यानी कि बायो वॉर्स में। अप्लाइड माइक्रोबियोलॉजी है, इसमें मेडिकल माइक्रोबियोलॉजी है जिसमें पैथोजेनिक माइक्रोब्स की पढ़ते हैं, जो पैथोजेनिक माइक्रोब होते हैं जो बीमारियां काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबियोलॉजी मतलब कि माइक्रोबियोलॉजी यानी कि माइक्रोबियल का यूज करके हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, एंजाइम बना सकते हैं, विटामिन्स बना सकते हैं, वैक्सीन्स और अदर के हम अपने फायदे के यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबियोलॉजी इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन के तौर पे यूज हो रहे हैं और वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट भी यूज कर रहे हैं, ब्रीदिंग के लिए यूज कर रहे हैं वाटर ये माइक्रोब्स को। आगे है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, हम दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं। एपिडेमोलॉजी यानी कि इंसिडेंस स्प्रेड और कंट्रोल ऑफ डिजीजेस को भी हम देखते हैं। फिर एपिडेमिक बेनिफिट्स क्या हैं बैक्टीरिया के। इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में यूज होती है, यानी कि वाइनेगर डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, अल्कोहल की जो है वो तैयारी के लिए, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज हो रही होती है, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए माइक्रो यूज होते हैं जैसे पेनिसिलिन है। प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जैसा कि टैग पॉलीमरेज ये डीएनए में यूज होता है, डीएनए स्टडी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक जैसे कि यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। इंडस्ट्री में हम जो है वाइनेसी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं जिसमें हम कोरिनी बैक्टीरियम लाटिनिकम को यूज कर रहे होते हैं, जिसमें एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मोर देन 2 मिलियन टन ऑफ अमीनो एसिड्स L-ग्लूटामेट और L-लाइसिन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। माइक्रोजीन यूज किए जाते हैं बायोसिंथेसिस इसमें ज़ैंथीन है, एल्गिनेट है, सेलुलोज है, उसके बाद हाइलोनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और ग्लिकोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स भी हैं, प्रोडक्शन में यूज कर रहे होते हैं। आगे माइक्रोब्स में हम बायोडिग्रेडेशन के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट की डिग्रेडेशन के लिए। डिग्रेडेशन विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कंटामिनेंट, ये कंटामिनेंट कौन सा प्रेजेंट है नेचर में उस पर डिपेंड करता है। प्रोबायोटिक्स यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के यूज कर रहे होते हैं, वो है प्रीबायोटिक्स यानी कि प्रोबायोटिक ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में ये यूज होता है, कैसे
जैसे कि various strains of non-pathogenic Clostridia can infiltrate or replicate within solid tumors. Any question?